हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जमशेदपुर झारखंड। ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इंडिया लेवल में, क्योंकि यहाँ पर जिस भी डिसिप्लिन या ट्रेड में ट्रेनिंग दिया जाता है उसके लिए एडवांस प्रैक्टिकल लैब सेटअप किया गया है, ताकि यहाँ पर आकर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पा सकें और कॉम्पिटेंटली इंडिविजुअली फील्ड में जाके काम कर सकें। यहाँ पर जो अदर ट्रेड या डिसिप्लिन में ट्रेनिंग दिया जाता है वो है इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, HVAC, PLC, स्काडा, सेफ्टी, ये सब भी ट्रेनिंग यहाँ पर दिया जाता है। तो चूँकि मैं आपको HVAC के लैब के बारे यहाँ के HVAC के लैब के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ अवेलेबल है HVAC लैब में। तो यहाँ पर आपको जो ट्रेनिंग दिया जाएगा डोमेस्टिक AC के बारे में भी, जैसे विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, और उसके बाद चिलर प्लांट के बारे में भी आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि चिलर प्लांट में कंप्रेसर वगैरह कैसे होता है, चिलर प्लांट कैसे काम करता है। तो उसके बारे में, ये चिलर प्लांट का यहाँ कंप्रेसर रखा हुआ है, इसके बारे में भी आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि कैसा काम करता है, क्या होता है। और यहाँ पर मिनिमम टूल्स वगैरह भी रखा हुआ है, ताकि कौन सा टूल्स क्या कहलाता है, कैसे इस यूज़ करते हैं, कहाँ पर यूज़ करते हैं, ये सारा चीज़ भी आपको पता चल जाए। उसके बाद यहाँ इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लैब में एक पैकेज यूनिट लगा हुआ है जो डक्टेबल AC है। डक्टेबल जो प्लांट में चिलर प्लांट होता है, उसका जो डक्ट वगैरह होता है, किस तरह से डक्ट बना हुआ होता है, कैसे इंडोर यूनिट FC यूनिट काम करता है, ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। और ये जो डक्टेबल यूनिट है उसका ये कंट्रोल पैनल है, उस कंट्रोल पैनल को अपग्रेड कर दिया गया है माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर से, ताकि आजकल जो चिलर प्लांट होता है वो क्या होता है कि वो माइक्रो प्रोसेसर से कंट्रोल होता है, PLC से कनेक्टेड होता है। तो इसको भी अपडेट कर दिया गया है, ताकि आप अगर किसी प्लांट में जाए, वहाँ माइक्रो प्रोसेसर लगा हो, इस तरह का HMI हो, तो आप कॉम्पिटेंटली उस पर काम कर सके। तो ये जो है इसका HMI है इस डक्टेबल AC का। अभी देखिए कुछ अलार्म है, मैं इसको यहाँ से रीसेट करता हूँ, और रीसेट करने के बाद मैं चाहूँ तो ब्लोअर को स्टार्ट कर सकता हूँ। FC यूनिट स्टार्ट हो गया, ये चल रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो वेलोसिटी जो है वो बढ़ गया, से वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब ब्लोअर का फ्लो जो है वो बढ़ गया। ये उसका इनलेट टेम्परेचर है, अभी वो लो स्पीड पे चल रहा है। हम चाहें तो उसको हाई स्पीड पे भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम दाबेंगे तो वो अभी हाई स्पीड में चेंज हो जाएगा। देखिए ये हाई स्पीड में चेंज हो गया, ब्लोअर का स्पीड हाई हो गया। रूम टेम्परेचर, डिफरेंशियल प्रेशर कितना है, ये सारा रूम का टेम्परेचर कितना है, किस तरह से कंट्रोल होता है। फिर ये सब को मेजर करने के लिए कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस लगा हुआ होता है, वो कैसे काम करता है, वो किस तरह से PLC से कनेक्ट होता है। ये आपका डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर है, तो वो किस तरह से PLC से कनेक्ट होता है, ये सारा चीज़ आपको समझा दिया जाएगा यहाँ। उसके बाद हम चाहें तो यहाँ पर इसका आउटडोर यूनिट है, ये इसका आउटडोर यूनिट है। हम चाहें तो यहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि ये आउटडोर इस यूनिट जो है स्टार्ट हो गया, ये चल रहा है, कंप्रेसर चल रहा है। इसको क्लोज कर देते हैं डोर को, तो ये कंप्रेसर चल रहा है, रूम का टेम्परेचर कम हो रहा है। और इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की और एक ख़ासियत है कि अगर आप HVAC की ट्रेनिंग भी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे भी बताया जाता है, क्योंकि आप अगर एक अच्छा HVAC टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज होना भी ज़रूरी है। तो उसका बेसिक इलेक्ट्रिकल और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके बारे बताया जाएगा, कैसे सर्किट वगैरह बनता है, डॉल स्टार्टर ये वगैरह, ये सब के बारे में बताया जाएगा। इवन यहाँ पर एक
ये ये आपका स्टार डेल्टा का पैनल है, तो ताकि जो बड़ा बड़ा मोटर होता है वो किस तरह स्टार से डेल्टा में स्टार्ट होता है, ये इस तरह से ये सारा कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत सारा यहाँ पे सिमुलेटर पैनल वगैरह भी बनाया हुआ है कि किस तरह सिमुलेटर पैनल से थर्मोस्टेट के से हम लोग कंप्रेसर को कंट्रोल करते हैं, वो सारा चीज़ भी यहाँ पे बना हुआ है। तो अगर आप यहाँ से HVAC का ट्रेनिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर जो ये HVAC कंट्रोल सर्किट का इलेक्ट्रिकल सिमुलेटर बना हुआ है, तो उसे आपको सिर्फ फंक्शन करके या टेस्ट करके नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि इसका सारा वायरिंग खोल कर दिया जाएगा। उसे आपको खुद से करना होगा, उसे समझना होगा, और समझकर आपने सही से वायरिंग किया है कि नहीं, वो फंक्शन कर रहा है कि नहीं, वो सारा फंक्शन आप खुद से टेस्ट करके उसे समझ सकते हैं। तो अगर आप छोटा कंट्रोल सर्किट का वायरिंग अगर खुद से करने जान जाते हैं, तो फ्यूचर में जब आपको बड़ा HVAC का कंट्रोल सर्किट मिलेगा तो आप उसे देखकर समझ जाएंगे और उसमें जो भी ट्रबल शूटिंग हो वो आप आराम से कर पाएंगे। तो इसीलिए HVAC के लिए इलेक्ट्रिकल का नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम सिंपल एग्जांपल लें कि एक कंप्रेसर है जिसमें एक सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर का प्रोटेक्शन स्विच लगा हुआ है, किस तरह से कंप्रेसर को थर्मोस्टेट या मेरा जो भी टेम्परेचर स्विच है वो किस तरह से कंट्रोल करता है, तो ये एक सिमुलेटर में पूरा बना हुआ है। आपको ये सारा वायरिंग, आपको प्रेशर स्विच दिया जाएगा, टेम्परेचर स्विच दिया जाएगा और एक कंप्रेसर दिया जाएगा, और आपको कॉन्टैक्टर्स वगैरह रहेगा। आपको खुद से वायरिंग करके ये सारा कंप्रेसर को ऑन ऑफ करके आपको खुद से टेस्ट करके आप उसमें सीख सकते हैं कि किस तरह से कंट्रोल सर्किट काम करता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो आपके लिए, आपके रिलेटिव्स के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए लाभदायक होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।